एबीएन न्यूज की जानिब से पूरी कौम को यौम आज़ादी की मुबारकबाद। रात 12 बजते ही जज्बा हुब्बुल-वतनी से सरशार शहरी सब्ज हिलाली परचम लहराते घरों से बाहर निकल आए। आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा, रंग नूर की बरसात, फिजा रंग बिरंगी रोशनियों से जगमगा उठी। मुख्तलिफ शहरों में वतन से वालिहाना मोहब्बत का अपने अपने अंदाज से इजहार। गाड़ियों पर लगे परचम जिस पर चांद सितारा जैसे माथे का झूमर हो। मिली नगमों पर रक्स, सरकारी और निजी इमारात पर चरागा। मुल्क भर में बच्चे और बड़े यौम आज़ादी मनाने के लिए पुरजोश। पार्लियामेंट हाउस, ईवान सदर और वजीर आजम ऑफिस रंग बिरंगे बरकी कुमकुमों से रोशन हो गया। शारा दस्तूर और जना एवेन्यू समेत कई शाहराओं और पर रोशनियों की बहार। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, कौम को आज़ादी मुबारक हो। जैसे भी जहां भी जरूरत होगी अवाम को यकीन दिलाता हूं, वतन के मुहाफिज धरती की हिफाजत की खातिर किसी भी कुर्बानी से हरगिज़ दरेक नहीं करेंगे। कहा, दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को खत्म नहीं कर सकती। दुश्मन पाकिस्तान को मिटाने की नापाक काविशों में मसरूफ है। बैरूनी और अंदरूनी दुश्मनों से आगाह हैं। हम अमन चाहते हैं, पाकिस्तान को मुस्तहकम और खुशहाल बनाना हमारा अज़्म है। हर किस्म की कुर्बानी के लिए तैयार रहें। चाहते हैं अफगानिस्तान के सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल न हो। चीन और खलीजी ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान नहीं तो कुछ भी नहीं। कौम के शेर दिल सपूतों के घर पीएमए काकुल में आज़ादी परेड। मीर सिपाह जनरल सैयद आसिम मुनीर आज़ादी परेड के मेहमान खुसूसी। कैडेट्स की ड्रिल परेड। मिली नगमों की गूंज में जरी जवानों का वतन अजीज़ की हिफाजत का अहद। सरजमीन पाकिस्तान, मादर वतन के शोहदा को खसूसी खराज तहसीन। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी के कमांडेंट मेजर जनरल इफ्तिखार हसन भी तकरीब में शरीक। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ आज हल्फ उठाएंगे। सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी हल्फ लेंगे। मेहमानों की फहरिस्त तैयार। तकरीब हल्फ बर्दारी में शहबाज शरीफ भी शरीक होंगे। साबिक हुकूमत के अहम ओहदेदारान और इत्तेहादी हुकूमत के साबिक वज़रा, चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली, चीफ जस्टिस, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, सर्विसेज चीफ, चीफ इलेक्शन कमिश्नर शिरकत करेंगे। नामजद निगरान वज़ीर आज़म सेनेटर अनवारुल हक काकड़ का सेनेट की रुकनीत और बलूचिस्तान अवामी पार्टी की बुनियादी रुकनीत से इस्तीफे देने का फैसला। हम आईनी रास्ते से आए, इसी रास्ते से वापस जा रहे। कौम के इख्तियारात वसाइल की अमानत में कोई खयानत नहीं की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौम से अलविदाई खिताब। कहा, अनवारुल हक काकड़ आज़ादाना इंतखाबात का इनेकाद यकीनी बनाएंगे और अवाम के वोट की हिफाजत करेंगे। वक्त और रिकॉर्ड गवाही देता रहेगा। हमने मुल्क को दिवालिया होने और इसके नतीजे में आने वाली बहुत बड़ी तबाही से बचा लिया है। हम पाकिस्तान की डूबती कश्ती को बदतरीन तूफानों से बचाकर पुरअमन साहिलों की तरफ वापस ले आए। मेरे अजीज वतनों, कर्ज लेना कोई कामयाबी नहीं, लेकिन हालात जिस नहज पर थे कर्ज लेना हमारी मजबूरी थी। हमने फैले हुए हाथों को देने वाला हाथ बनाया। मानता हूँ बदतरीन महंगाई है, लेकिन अशिया की किल्लत नहीं। हमें महंगाई को नवाज शरीफ के दौर पर वापस लाना है। आइंदा 5 सालों में दुरुस्त सिमत में चलना है, जैसे हम 16 माह चले। जरा इनकलाब से कर्जे उतारेंगे। 16 माह कांटों और अंगारों पर गुजारे, लेकिन कौमी मफादात पर आंच नहीं आने दी। शहबाज शरीफ ने खिताब में कहा, डिफॉल्ट की बारूदी सुरंगें साबिक हुकूमत बचा कर गई थी। दोस्त ममालिक का एतमाद बहाल किया। सैलाब मुतासरीन का हाथ थामा। मुआशी मुश्किलात के बावजूद कमजोर तबके को रिलीफ दिया। 5000 मेगावाट बिजली के नेशनल ग्रिड में शामिल की। स्टॉक मार्केट का 100 इंडेक्स 49,000 पॉइंट्स की हद उबूर कर गया। 3 करोड़ 30 लाख सैलाब मुतासरीन को नकद और अशिया की सूरत में 100 अरब रुपए तकसीम किए। दानिश स्कूल का दायरा-ए-कार बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा समेत पूरे मुल्क में फैला रहे। 70 अरब रुपए का मुफ्त आटा तकसीम किया। 70 सालों में पाकिस्तान में गंदम की सबसे बड़ी फसल हुई। 80 अरब के रिलीफ पैकेज फराहम किए। लैपटॉप स्कीम अपने नौजवानों की तरक्की के लिए फराहम की। आज सिंध को निगरान वज़ीर आला मिले या नहीं, इंतजार फरमाइए। रना इंसाफ ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, निगरान वज़ीर आला सिंध का नाम आज सामने आ जाएगा। हमारे पास डीडीए की तरफ से भी नाम है। हमारी लीडरशिप ही फैसला करेगी। अगर आज किसी हतमी नाम पर ना पहुंचे तो मामला पार्लियामानी कमेटी में जाएगा। जिनके नाम नामजद किए गए
वो हमारे लिए काबिल एहतराम है। अपोजिशन की जानिब से यूनुस धागा, शोएब सिद्दीकी और डॉक्टर सफ्तर अब्बासी के नाम पेश। हुकूमत की जानिब से जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर, मुमताज अली शाह, सद्दीक मेमन और साबिक सेनेटर मुबीन जमाली के नाम भी ज़ेरे गर्दिश। निगरान वज़ीर आला सिंध का नाम ऊपर से नहीं आता। रहनुमा पीपल्स पार्टी ने नासिर हुसैन शाह कहते हैं, पुरुमीदों हूँ आज मुलाकात में अच्छे नताइज सामने आएंगे। निगरान वज़ीर आला पर मुशावरत का अमल जारी है। ऐसा नाम आएगा जो सूबे के लिए बेहतर होगा। नाम फाइनल नहीं होता तो मामला कमेटी में जाएगा। ऐसी बातें क्यों करते हैं कि नाम गैर मुतवक्के होगा। वज़ीर आला और अपोजिशन लीडर में क्या मुशावरत हुई इल्म नहीं। जितने नाम पेश किए गए तमाम मोहतरम और मोतबर हैं। चाहते हैं मुनसिफाना इलेक्शन हो और नई हुकूमत आए। बताया जाए पीपल्स पार्टी, नून लीग या जेयूआई ने कोई और नाम लिया हो। निगरान वज़ीर आला बलूचिस्तान का फैसला भी इस्लामाबाद में होगा। अपोजिशन लीडर मलिक सिकंदर एडवोकेट को इस्लामाबाद बुला लिया गया। वज़ीर आला बलूचिस्तान का अपोजिशन लीडर से पहला राब्ता। निगरान हुकूमत के क़याम पर बातचीत। मीर अब्दुल कदूस बजिंजो के चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी और मीर खालिद खान मक्सी से भी राब्ते। अपोजिशन की जानिब से हमल कलम थी। जमीयत उलमा इस्लाम की जानिब से उस्मान बादीनी के नाम सामने आ गए। हुक्मरान जमात BAP की जानिब से नसीर बजिंजो, कोहदा के नाम ज़ेरे गौर। शबीर मेंगल और बहरोज रेकी के नामों पर भी गौर। सरदार अख्तर मेंगल 5 साल हुकूमत में रहने के बाद निगरान वज़ीर आज़म की तकरीरी पर बरहम। नवाज शरीफ को खत लिख दिया। खत में कहा गया जिन मसाइल का जिक्र 22 जुलाई 2022 में किया उन मसाइल में मजीद इजाफा होता गया। मसाइल में इजाफे का इल्ज़ाम किसी को नहीं देंगे। आज भी बलूचिस्तान में जबरी गुमशुदगियों और सियासी हल के बजाय बंदूक से मसले के हल की कोशिश की जा रही। हम पर जो गुजरी या गुजर रही है वो हमारी किस्मत है। हैरानी इस बात पर है कि आप लोगों पर जो गुजरी उससे भी अब तक सबक नहीं सीखा। मौजूदा हालात का हल सियासतदानों के बजाय इस्टेब्लिशमेंट की मुशावरत से तलाश किया जा रहा। निगरान वज़ीर आज़म के लिए ऐसे शख्स की नामजदगी की गई जिससे हमारे लिए सियासत के दरवाजे बंद कर दिए गए। आपके इस तरह के फैसलों ने हमारे दरमियान मजीद दूरियां पैदा कर दी। कौमी असम्बली ने रिकॉर्ड कानून साजी की। साबिक असम्बलियों से ज्यादा 322 कवानीन और 99 निजी बिल पास किए। फैफन ने कौमी असम्बली की 5 साल कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट में कहा गया कौमी असम्बली को पेचीदा सियासी, इक़्तिसादी, इतालती और आइनी चैलेंजेस का सामना रहा। तमाम तरह चैलेंजेस का भरपूर सामना किया। 52 इजलासों में 1310 घंटे 47 मिनट कार्रवाई हुई। शहबाज शरीफ 17% इजलासों में शरीक हुए। 74 मरतबा ईवान के अंदर एहतजाज किया गया। मुख्तलिफ इशूज पर 152 करारदादें मंजूर की। 5 साल में 7 अराकीन को छोड़कर तमाम अराकीन ने कार्रवाई में हिस्सा लिया। निगरान वज़ीर आज़म का कहीं और से नाम आने में कोई हकीकत नहीं। ख्वाजा आसिफ ने कहा, अपोजिशन लीडर ने हमें कहा इंतखाबात को फरवरी तक लेकर जाएं। 2 माह के लिए इंतखाबात आगे जा सकते हैं मगर फरवरी से बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ेंगे। PTI को इलेक्शन से बाहर रखने की कोई भी कोशिश नहीं की जा रही। जश्न आज़ादी की आमद गली महल्ले सज गए। हर तरफ सब्ज हिलाली परचमों की बहार। कोई झंडे और बैजेस खरीदने में मसरूफ तो किसी को कौमी परचम के रंगों वाले कपड़ों की तलाश। ABN न्यूज़ आज़ादी की खुशियों में कौम के हम कदम। बच्चे अपनी तस्वीर ABN न्यूज़ को WhatsApp करें, हम दुनिया को दिखाएंगे। वोको बॉर्डर पर परचम उतारने की शानदार तकरीब। रेंजर्स एहलकारों की बेहतरीन परेड। फिजा पाकिस्तान जिंदाबाद के फलक शिगाफ नारों से गूंजती रही। परेड देखने के लिए जाने वाले शहरियों का जज्बा हुबुलवतनी भी दीदनी। बच्चों की भी परेड ने समा बांध दिया। दुनिया भर में मुकीम पाकिस्तानी यौम आज़ादी के जश्न में कौम के शाना बशाना। अमेरिका से ऑस्ट्रेलिया तक ओवरसीज पाकिस्तानी जश्न आज़ादी की तैयारियों में मसरूफ। रैलियां, प्रोग्राम्स और सकाफती मेले मुनक्कद करा के पाकिस्तान का मुस्बत चेहरा मुतारफ करवाने में कोशां। कोपनहेगन मेले में गुलकारा आयमा बेग की खसूसी शिरकत। मिली नगमों से समा बांध दिया।
यूएई कौंसल जनरल कराची का पाकिस्तान से मोहब्बत का खूबसूरत अंदाज। पाकिस्तान के यौम आज़ादी पर 3 रोज़ा तकरीबात में पाकिस्तानी सकाफत के तमाम रंग बिखेर दिए। बच्चों का तमाम सूबों की सकाफत के जरिए कौम को इत्तेहाद, ईमान, तंजीम और यकीन मुहक्कम का पैगाम। रावलपिंडी में जश्न आज़ादी के मौके पर दफा 144 नाफिज, वन व्हीलिंग पर पाबंदी आयद। हुल्लड़बाजी, बेजा शोर मचाने वाले बाजे बजाने की भी ममानत होगी। इस्लामाबाद में भी दामने को जाने वाला रास्ता बंद। जुड़वा शहरों में बुलंद बाला इमारात बरकी कुमकुमों से सज गईं। फवारा चौक, ढोक रत्ता, निजी शॉपिंग मॉल्स और लियाकत बाग में आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा। आज़ाद कश्मीर में भी जश्न आज़ादी पाकिस्तान। मुजफ्फराबाद में जश्न आज़ादी का रंगारंग फेस्टिवल, पैराग्लाइडिंग ने सयाहों की तवज्जो हासिल कर ली। फेस्टिवल में म्यूजिकल नाइट समेत दीगर प्रोग्राम्स भी शामिल। शहर कायद में शाहराहों के किसी खंबे पर कौमी परचम देखने को नहीं मिला। मेयर कराची से कहता हूं कि वो बाहर निकलें और कौमी परचम ना लगाए जाने का नोटिस लें। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसूरी ने कहा 9 मई के वाक़े को 14 अगस्त में तब्दील करना है ताकि इस दिन को खुशी के तौर पर मनाया जा सके। पाकिस्तानी कौम एक है और एक रहेगी। शाहराए फैसल से नुमाइश चौरंगी तक रैली निकालेंगे। यौम आज़ादी के मौका पर मिलकर बड़ी तादाद में कौमी तराना पढ़ेंगे। सदर पाकिस्तान की जानिब से कैदियों की सजाओं में कमी के ऐलान के बाद अडाला जेल से 18 कैदी रिहा। सुप्रिटेंडेंट अडाला जेल के मुताबिक 490 कैदियों को सजाओं में कमी से फायदा हुआ। लाहौर में 2423 कैदियों को फायदा पहुंचा। 44 कैदियों को रिहा कर दिया गया। संगीन जराइम में मुलव्विस कैदियों को फायदा नहीं मिलेगा। कराची शहर को अब यरगमाल नहीं बनने देंगे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का तकरीब से खिताब। कहा हमें तआस्सुब और तनकीद की सियासत को खत्म करना होगा। कराची के मसाइल हल करने पर तवज्जो है। हम लोग इख्तियारात का रोना नहीं रोएंगे। पीपल्स पार्टी ने अवाम से जो वादे किए वो पूरे किए हैं। कल धरना देने वाले आज कहाँ हैं? इनको फैसला करना होगा कि वो माफिया के साथ हैं या अवाम के साथ हैं। साबिक एमएनए मुनज़्ज़ा हसन तहरीक इंसाफ से अलग। कहा 9 मई के वाक़यात और फौजी सरकारी तंजीमात को नुकसान पहुँचाने की भरपूर मज़म्मत करती हूँ। जो कुछ हुआ गलत था, जो नहीं होना चाहिए था। एक मुहिब वतन पाकिस्तानी की तरह मुझे अपनी फौज पर फख्र है। साबिक सूबाई वजीर कानून राजा बशारत पर 1 करोड़ 30 लाख रुपए फ्रॉड का मुकदमा दर्ज। राजा बशारत को 3 के नाराजी की मद में रकम अदा की। गवाह मौजूद हैं। रकम लेने के बाद अब टाल मटोल से काम शुरू कर दिया। रकम वापस दिलवाई जाए। मुतासरा शहरी ने अमानत में खयानत की दरख्वास्त के तहत थाना सदर बैरूनी में मुकदमा दर्ज कर लिया। भारत की एक बार फिर से दरिया सतलुज में पानी छोड़ दिया। दरिया पानी की सतह बुलंद होने लगी। सैलाबी सूरत-ए-हाल पैदा होने का खदशा। गुज़श्ता दिनों में दरिया सतलुज में पानी की सतह में काफी कमी आई थी। तर्जुमान पीटीएमए के मुताबिक दरिया चन्नाब, रावी और जहलम में पानी का बहाव नॉर्मल है। दरिया सिंध में तरबेला और चश्मे के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब भी खदशा। गवादर में दहशतगर्दों का फौजी काफिले पर हमला। सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन में 2 दहशतगर्द हमला। आगे एसपीआर के मुताबिक दहशतगर्दों ने कार्रवाई के दौरान छोटे हथियारों और दस्ती बमों का इस्तेमाल किया। मौसर और तेज रद्द अमल के बाइस 2 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया। बाजोड़ के इलाके चार्मिंग में ऑपरेशन के दौरान 5 दहशतगर्द मारे गए। 1 को हिरासत में ले लिया गया। दहशतगर्दों से खुदकुश जैकेट समेत असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद भी बरामद। शदीद फायरिंग के तबादले में सिपाही मोहम्मद शोएब जाम शहादत नोश कर गए। आगे एसपीआर के मुताबिक पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क में अमन और खुशहाली के दुश्मनों को काविशों को नाकाम बनाने के लिए पुरअज़्म है। मर्दान में सफाक बाप का बच्ची पर बेईमाना तशद्दुद। करंट लगाकर मौत के घाट उतार दिया। मुलजिम ने 2 शादियां कर रखी हैं। बच्ची के दादा की जानिब से गिफ्ट लाने पर जालिम बाप मुश्ताइल। बच्ची के नाखून निकाल लिए। तशद्दुद का शदीद निशाना बनाया। अस्पताल लाया तो डॉक्टरों ने मौत की तस्दीक कर दी। मुलजिम लाश अस्पताल में छोड़कर फरार। मकतूला के जिस्म पर शदीद तशद्दुद और खून के निशान। लाहौर में शोहर ने अमेरिकन शहरियत की हामिल बीवी को कत्ल कर दिया। मुलजिम ने बीवी को तशद्दुद का निशाना बनाकर कत्ल किया।
मुलजिम अकेला ही बीवी की लाश दफनाने कब्रिस्तान लेकर गया। लाश दफनाते हुए मुलजिम गिरफ्तार, आले कत्ल भी बरामद। लाश पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा खाने मुंतकिल। आज़ाद कश्मीर में हजीरा के इलाके घराटा पार में आबशार में गिरने से 3 सयाह जाँ बहक हो गए, एक जख्मी। पुलिस के मुताबिक सयाहों का ताल्लुक पंजाब से है। सैर के लिए घराटा पार आबशार आए थे। लाशें और जख्मी तराड़ खेल अस्पताल मुंतकिल। कराची में आम शहरियों के साथ साथ पुलिस अफसरान भी गैर महफूज। अलादीन के करीब DSP अमजद कलियार को फैमिली समेत लूट लिया गया। मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान मोबाइल फोन्स और पर्स छीनकर बआसानी फरार। इत्तला देने के बावजूद पुलिस बर वक्त न पहुंच सकी। कराची पुलिस और मुलजिमान में 19 मुकाबले, 6 डाकू हलाक, 20 जख्मी हो गए। 26 मुलजिमान को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। गुज़श्ता हफ्ते के दौरान 754 से जायद मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार स्ट्रीट क्रिमिनल से 121 से जायद गैर कानूनी असलहा भी बरामद। इस्लामाबाद में स्ट्रीट क्राइम्स बेकाबू, वफाकी पुलिस बुरी तरह से नाकाम। 24 घंटों के दौरान डकैती, राहजनी, अगवा और ज्यादती के मुकदमात की भरमार। इस्लामाबाद से 2 खवातीन, एक फौजी एहलकार अगवा, एक लड़का ज्यादती का निशाना बन गया। डकैती के 6 वारदातों में शहरी लाखों रुपए मालियत के मोबाइल फोन्स नकदी से महरूम। 14 मोटरसाइकिल और कार चोरी। घरों में चोरी की 12 वारदातें हो चुकी। पिशावर से कश्मीर जाने वाली गाड़ी को हादसा, 5 अफराद झुलस कर जाम बहक हो गए। हजारा मोटरवे पर टायर फटने से गाड़ी गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में जाम बहक नौजवान शोएब की 4 अगस्त को मंगनी हुई थी। जाम बहक अफराद का ताल्लुक बनू से है। जंगल की आग ने अमेरिका की तारीख बदल दी। 100 साल की बदतरीन आग। हवाई के जंगलात में लगी आग, 93 जिंदगियां निकल गईं। भड़कते शोलों ने हरे भरे सदियों पुराने तारीखी लाहिना टाउन को राख के ढेर में बदल दिया। दहकते शोलों की तपिश ने गाड़ियां भी पिघला दी। अमेरिका ने जनूबी कोरिया में ईरान के मुंजमद फंड्स को बहाल कर दिया। ईरान के $6 अरब कतर के बैंकों में मुंतकिल किए जाएंगे। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक फंड से ईरान सिर्फ खुराक, अद्वियात और तिब्बी आलात खरीद सकता है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा कहते हैं ईरान को पाबंदियों में रिलीफ नहीं दे रहे। अमरीकियों की रिहाई का ईरान पर पाबंदियों से कोई ताल्लुक नहीं। शिगर से ताल्लुक रखने वाले 2 कोह पैमाओं सैयद शाकिर और मोहम्मद जहांगीर ने पोलैंड के जैकब के साथ 6400 मीटर बुलंद चोटी खसरगंग को सर कर लिया। तीनों कोह पैमाओं ने बगैर रस्सी के चोटी सर की।